हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। राम नाम सत्य है, भक्ति की कहानी। एक बार एक साधु महात्मा श्यामदास जी रात के समय में श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सुनसान होने के कारण हुए महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वह किसी भी स्थान में अधिक समय तक नहीं रुकते थे। वह ईश्वर के नाम के प्रेमी थे, इसलिए वह दिन रात राम के नाम का जाप किया करते थे तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी धुन में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की तरफ चलने लगे। पास में पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाने और शराब की महफिल जमी है। कई औरत पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा और जंगलों को हंसा रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वह मनुष्य नहीं, प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वह मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर विराजमान था। वहाँ राजा के आसपास कुछ प्रेत आत्मा खड़ी थी। प्रेतराज ने कहा, तुम इस और किस लिए चले आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? यह कहते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत से डर लगता है। हम तो साधु संत लोग हैं, मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो शरीर परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। हे प्रेतराज, बोला कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो, लोग और समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, तुम मुझे मानव में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्म के अधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भरता को देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मानव में एक बिना डरे बात कर रहा है। सच में ऐसे मानव से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज से आज यहाँ आनंद का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या की उसकी योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी बैठी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसकर बोले, तुम्हारा होने वाला जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है। कल शाम होने से पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी पुत्री से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदिरा पान करके हम आनंद का उत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे बसे गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो गई थी। एक गांववासी से महात्मा ने पूछा, इस गांव में किसी श्रीमान का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है? ग्रामीण ने बोला, हाँ महाराज, नवलासा सेठ का पुत्र
सकलचंद्र 1 वर्ष से रोग से पीड़ित है। बहुत उपचार हुआ पर उसका रोग ठीक नहीं हो पाता है। महात्मा बोले, क्या वह जैन धर्म मानते हैं? ग्रामीण बोला, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु वह भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वैष्णव हुए हैं। महात्मा नवला सेठ के घर पहुँचे। सकलचंद्र की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ी चल रही थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सकलचंद, अब तो ठीक हो? सकलचंद ने आंखें खोलते हुए ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में क्या मुँह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगती है। वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो। भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति के साथ मन को शांत करके तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जाप में मन को लगा दे और राम नाम के जाप में लग जा। दिन ढलते ही सकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया है। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम का नाम लेते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान घाट जाने की तैयारियां शुरू हो गई। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतों के राजा सिंहासन पर हताश बैठे हुए थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र रह रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी पुत्री कुंवारी क्यों है? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल को बताने का कष्ट करो तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया है। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी पुत्री कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हैं? प्रेतराज बोला, हाँ मानव, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। भगवान राम नाम जप से नर को उद्धारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम आंसू बहाते हुए भाव में समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें बड़े वृक्ष को सौभाग्यमान कर रही थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं
अगली वीडियो में।